हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 55। तो ये लेक्चर में हम सेट ऑपरेटर्स, उनके कुछ फंक्शंस और फिर कुछ मेथड जिससे हम सेट को अपडेट कर सकते हैं वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेट ऑपरेटर्स। तो जो भी मेंबरशिप ऑपरेटर हमने बाकी के डेटा स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस किया है तो वो सेट के लिए एप्लीकेबल है और इसका सिंटैक्स सिमिलर होगा। अगर मेरा एक सेट है तो मैं इस तरह से चेक कर सकता हूँ कि क्या वैल इन एक्स, अगर वो वैल्यू एक्स में प्रेजेंट है तो हमको ट्रू रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इनिशियल सेट होता और अभी मैं कहता हूँ कि 2 इन एक्स, तो हाँ 2 एक्स में प्रेजेंट है इसलिए हमको ट्रू मिलेगा। 7 इन एक्स फॉल्स, क्योंकि 7 यहाँ पे नहीं है। उसी तरह हम नॉट इन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते, तो उसका वर्किंग रिवर्स होगा। अगर कोई एलिमेंट एक्स में नहीं है तो हमको ट्रू मिलेगा, अगर है तो फॉल्स मिलेगा। तो ये केस में 9 यहाँ पे नहीं है और अभी मैं कहता हूँ कि 9 नॉट इन एक्स, तो हाँ 9 एक्स में नहीं इसलिए हमको ट्रू मिलेगा, एंड सो ऑन, राइट। और जो बाकी के ऑपरेटर जो लिस्ट के लिए वगैरह एप्लीकेबल थे, जैसे कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर जिससे हम दो सेट को कंबाइन कर सकते हैं, या रिप्लिकेटिंग ऑपरेटर यानी जो भी इटरेटर है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों सेट्स के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सेट में अवेलेबल नहीं है और अगर हम उनको यूज़ करने की कोशिश करते तो हमको टाइप एरर आएगा। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो सेम फंक्शंस जो हमने बाकी के इटरेबल के साथ डिस्कस किए, जैसे लिस्ट के साथ वगैरह, तो सेम वो फंक्शंस सेट के लिए एप्लीकेबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी सेट का लेंथ जानना है तो हम ये लेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलर सिंटैक्स है कि लेन फंक्शन, और यहाँ पे हमारा सेट का जो भी वेरिएबल होगा वो पास करेंगे। तो जो भी उसका लेंथ होगा यानी जिस उसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसका वैल्यू हमको रिटर्न मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा सेट है तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, इसलिए अगर मैं लेन ऑफ एक्स करता हूँ तो हमको 5 रिटर्न मिलेगा। उसी तरह अगर एम्प्टी सेट होता तो हमको 0 रिटर्न मिलता था, एंड सो ऑन, राइट। उसी तरह किसी सेट का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू के लिए भी जो भी फंक्शन थे मिन एंड मैक्स, वो भी अप्लीकेबल है। ठीक है, तो अगर मैं मिन एंड मैक्स सेट पे लगाता हूँ तो उसका स्मॉलेस्ट और करस्पॉन्डिंग लार्जेस्ट वैल्यू हमको मिल जाएगा। और जैसे हमने बात की थी पहले भी कि अगर वो सेट एम्प्टी होगा तो उस पर मिन एंड मैक्स लगाएंगे तो हमको वैल्यू एरर आएगा। लेकिन अगर वो हमको अवॉइड करना है तो हम ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं। तो अभी उस एरर के वजह हमको जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास किए उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया है तो ये जो भी कंपैरिजन का क्राइटेरिया अगर हमको चेंज करना है तो वो एज ए फंक्शन हम ये की आर्गूमेंट को पास कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से वो वैल्यूज़ कंपेयर होकर हमको करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इनिशियल सेट है और अभी मैं इस पर मेन एक्स करता हूँ तो इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2, वो रिटर्न मिलेगा, और मैक्स के लिए उसका लार्जेस्ट वैल्यू 10, वो रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर एम्प्टी सेट है और उस पर अगर मैं मिनिमम ऑफ एक्स लगाता हूँ तो मुझे वैल्यू एरर मिलेगा। ऐसे केस में हम डिफ़ॉल्ट पास कर सकते हैं। तो अगर वो सेट एम्प्टी नहीं है तो उसका जो भी मिनिमम वैल्यू है वो मिलेगा, अगर वो सेट एम्प्टी है तो जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास किया है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये केस में हमने डिफ़ॉल्ट 0 पास किया है तो अगर सेट एम्प्टी है तो इंस्टेड ऑफ वैल्यू एरर हमको वो 0 मिलेगा। सिमिलरली फॉर मैक्स, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो जो भी उसका मैक्सिमम वैल्यू है वो मिलेगा, अगर वो एम्प्टी है तो जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास किया है वो हमको एज ए मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर ये मेरा इनिशियल सेट होता, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, अगर बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग्स हमने देखा था कि वो लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में कंपैरिजन होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेस्ड ऑन देयर न्यूमेरिक कोड्स, राइट। तो अभी ये एग्जांपल में मिनिमम ऑफ एक्स ये लव मिलेगा और मैक्सिमम ऑफ एक्स ये आई मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस तरह से आउटपुट चाहिए होता कि इनको उनके न्यूमेरिक कोड के वजह से नहीं बल्कि ये स्ट्रिंग के लेंथ के हिसाब से मुझे कंपैरिजन चाहिए, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मुझे आई चाहिए क्योंकि इसका लेंथ सबसे छोटा है और मैक्सिमम पाइथन चाहिए। अगर ऐसे रिजल्ट्स मुझे चाहिए तो वो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए लेन फंक्शन होगा, हमारा जो भी इनबिल्ट फंक्शन है वो एज ए की आर्गूमेंट हम पास कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, अभी हमारा मिनिमम ऑफ एक्स की इज इक्वल टू लेन का रिजल्ट आई मिलेगा क्योंकि आई का लेंथ सबसे कम है यहाँ पे, और सिमिलरली मैक्स के लिए पाइथन क्योंकि इसका स्ट्रिंग का लेंथ मैक्सिमम है, जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमको कंपैरिजन क्राइटेरिया जो डिफ़ॉल्ट क्राइटेरिया है
उसको चेंज करना है तो वो हमारा कोई भी फंक्शन हम इसको की आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अरिथमेटिकल ऑपरेशन में या अरिथमेटिकल फंक्शन सम, जो बेसिकली सभी वैल्यूज़ का एडिशन करके हमको रिजल्ट देगा, तो वो भी अप्लीकेबल है। अगर ये केस में मैं सम ऑफ एक्स करता हूँ तो सभी वैल्यूज़ का सम 30 होगा, तो वो हमको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सेट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो सेट के साथ साथ ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम सेट को अपडेट कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उनमें से पहला है ऐड मेथड। तो डेफिनेटली ये मेथड है तो हमको सेट के वेरिएबल के साथ कॉल करना पड़ेगा यूजिंग डॉट ऑपरेटर इस तरह से, और जो भी आर्गुमेंट होगा वो अगेन हम यहाँ पे पास कर सकते हैं विद इन पैरेंथेसिस, ठीक है। तो बाकी के जो भी मेथड्स थे वो सिमिलर। तो उसी तरह ऐड मेथड बेसिकली अगर मैं इस तरह से देता हूँ तो बेसिकली ये जो भी हम एलिमेंट दे रहे हैं तो उसको वो गिवन सेट में जाके ऐड कर देगा, ठीक है। और जैसे हमने बात की थी कि सेट का जो भी डेटा एलिमेंट होगा वो इम्यूटेबल टाइप का होना चाहिए, तो सेम इम्यूटेबल टाइप का डेटा एलिमेंट हम यहाँ पे पास कर सकते हैं और वो जाके सेट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इनिशियल सेट होता 4 वैल्यूज़ का और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक्स डॉट ऐड ऑफ 10, तो मैं यहाँ पे 10 वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ, तो वो ऐड होके हमारा फाइनल सेट इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम टपल वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टपल ऑफ 10 12 ऐड करता हूँ तो सिमिलरली वो जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट अगर ऐड करना है तो उसके लिए ऐड मेथड है। तो उसी तरह अगर सेट से हमको कुछ वैल्यूज़ रिमूव करना है तो उसके लिए रिमूव मेथड है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि एक्स डॉट रिमूव ऑफ एलिमेंट, तो वो बेसिकली गिवन एलिमेंट को वो एक सेट से जाके रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर वो एलिमेंट सेट में प्रेजेंट नहीं है तो हमको की एरर आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इनिशियल सेट होता और अभी मैं कहता हूँ कि एक्स डॉट रिमूव ऑफ 10, तो ये सेट से ये 10 रिमूव होके हमको फाइनल सेट सिर्फ ये 4 रिमेनिंग वैल्यूज़ का मिल जाएगा, ठीक है। और सेम एग्जांपल पे अगर मैं कहता हूँ कि एक्स डॉट रिमूव ऑफ 3, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमको की एरर एज ए आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्कार्ड मेथड एग्जैक्टली सेम है वो रिमूव मेथड के तरह, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो एज इट इज़ जैसे हमारा रिमूव मेथड में था वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो डिस्कार्ड मेथड बस स्किप कर देगा और कुछ भी ऑपरेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो डिस्कार्ड और रिमूव का रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है। अगर वो एलिमेंट गिवन सेट में प्रेजेंट नहीं है तो रिमूव मेथड हमको की एरर दे रहा था, लेकिन डिस्कार्ड एलिमेंट बस उसको स्किप कर देगा। तो फॉर एग्जांपल ये गिवन सेट में मैं कहता हूँ कि एक्स डॉट डिस्कार्ड ऑफ 10, तो 10 रिमूव हो जाएगा और अभी यहाँ पे 3 प्रेजेंट नहीं है, और अभी मैं कहता हूँ कि एक्स डॉट डिस्कार्ड ऑफ 3, तो बस ये कुछ ऑपरेशन नहीं करेगा और कुछ हमारे लिए एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा, बस वो सेट हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसी तरह पॉप मेथड है, और अगर बेसिकली जब भी हम पॉप मेथड का यूज़ करते हैं तो वो रैंडमली कोई भी एलिमेंट रिमूव कर देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने बात की थी कि सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो अनऑर्डर्ड है, तो इसलिए जब भी हम पॉप मेथड का सेट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं तो वो कोई भी रैंडम एलिमेंट रिमूव कर सकता है, ठीक है। और अगर वो सेट एम्प्टी है तो वो हमारे लिए एक्सेप्शन रेज करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इनिशियल सेट है और अभी मैं इस पर पॉप लगाता हूँ तो हो सकता है ये यहाँ पे 6 रिमूव करे और हमारा रिजल्ट इस तरह से मिले, या सेम सेट पे मैं नेक्स्ट टाइम पॉप लगाता हूँ तो हो सकता है ये कोई भी दूसरा एलिमेंट रिमूव करे, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने 8 रिमूव किया और हमारा सेट इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे सभी एलिमेंट्स रिमूव करने हैं या मुझे सेट को क्लियर करना है तो उसके लिए क्लियर मेथड है, ठीक है। और जब भी हम सेट पे अगर इस तरह से एक्स डॉट क्लियर लगाते हैं तो वो बेसिकली हमको एम्प्टी सेट एज ए आउटपुट मिलेगा, क्योंकि सभी एलिमेंट्स वो रिमूव कर देगा, ठीक है। तो जो भी हमने ये लेक्चर में डिस्कस किया वो एक बार यहाँ पे पाइथन के शेल में ट्राई करते हैं। तो से मेरा इनिशियल सेट होता है इस तरह से x इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये 5 एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये मेरा सेट है, और सबसे पहले हमने बात की थी कि मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट। अगर मुझे चेक करना है कि कोई एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए इन एंड नॉट इन ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं कहता हूँ कि 2 इन x, तो हाँ 2x में प्रेजेंट है इसलिए ट्रू मिला। उसी तरह अगर मैं कहता था कि 7 इन x, तो 7 यहाँ पे नहीं है हमको इसलिए फॉल्स मिलेगा, एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से कोई एलिमेंट या वैल्यू सेट में प्रेजेंट है क्या नहीं है ये चेक करने के लिए जो भी हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है वो हम सेट के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
उसके साथ साथ हमने कुछ फंक्शंस देखे थे। तो पहला फंक्शन था कि लेन, तो ये बेसिकली हमको उसका लेंथ रिटर्न करेगा या उसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसका नंबर हमको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है यानी उसका साइज़ 5 है, तो इसलिए हमको इसने 5 रिटर्न किया। उसी तरह हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम एंड मैक्स, राइट। तो इस यहाँ का स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2, इसलिए मिन ऑफ एक्स 2 मिलेगा। उसी तरह मैक्स ऑफ एक्स बेसिकली इसका लार्जेस्ट वैल्यू हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। और हमने सम फंक्शन का भी यूज़ किया था कि ये बेसिकली जो भी एलिमेंट्स हो गया और वो न्यूमरिक है तो उसके एडिशन का रिजल्ट हमको रिटर्न कर देगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये फंक्शन जो हमने बाकी के डेटा स्ट्रक्चर्स में डिस्कस किए वो उसका फंक्शनलिटी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमने कुछ मेथड्स डिस्कस किए जिसके हेल्प से हम सेट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ सेम एग्जांपल, अगर ये मेरा इनिशियल सेट है तो अगर इसमें मुझे कुछ वैल्यू ऐड करना है तो वो हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग ऐड मेथड। तो वो मुझे इस तरह से देना पड़ेगा x डॉट ऐड और से मुझे 0 ऐड करना है। और अभी अगर हम x को देखते हैं तो बेसिकली इसने उसमें 0 वैल्यू ऐड किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट गिवन सेट में ऐड कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि जो भी एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं वो इम्यूटेबल टाइप का होना चाहिए, ठीक है। और उस सेम अगर हमको रिमूव करना है तो उसके लिए रिमूव मेथड है, राइट। अगर मुझे सेम मैंने जो 0 ऐड किया है वो रिमूव करना है तो मैं इस तरह से दे दूंगा और अभी आप x को देखोगे तो जो भी 0 था वो यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। उसी तरह हमने बात की थी कि अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसके लिए हमको वैल्यू एरर आ जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि x डॉट रिमूव ऑफ 7 तो सॉरी की एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इसलिए हमको की एरर मिल जाएगा। अगर हमको ये की एरर नहीं चाहिए तो उसके लिए रिमूव के सिमिलर हमारे पास डिस्कार्ड मेथड है, ठीक है। तो ये मेरा फिर से इनिशियल x है। अगर मुझे यहाँ से कुछ वैल्यू रिमूव करना है तो सेम मैं डिस्कार्ड मेथड का भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि x डॉट डिस्कार्ड ऑफ 10 तो यहाँ पे 10 एलिमेंट है इसलिए बेसिकली ये वहाँ से 10 रिमूव करके हमारा ये सेट बन जाएगा। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है और उस पर हम अगर डिस्कार्ड लगाने की कोशिश करते हैं तो अभी ये की एरर नहीं देगा, बस उसको स्किप कर देगा और हमारा जो भी सेट था वो एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिमूव और डिस्कार्ड मेथड दो मेथड है जिसके हेल्प से हम कोई भी एलिमेंट से गिवन सेट से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हमने बात की थी कि पॉप मेथड, राइट, कि अगर मैं कहता हूँ कि x डॉट पॉप तो ये बेसिकली कोई भी रैंडम एलिमेंट डिलीट कर सकता है। तो ये केस में इसने 2 रिमूव किया है। सेम अगर मैं नेक्स्ट टाइम करता हूँ तो शायद कोई भी रैंडमली एलिमेंट रिमूव कर देगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो पॉप मेथड के हेल्प से हम गिवन सेट से कोई भी रैंडम एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं और वो हमको एज ए रिटर्न भी मिल जाएगा ताकि हमको पता भी चलेगी कि वो क्या रिमूव हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर मैं x को देखता हूँ तो जैसे हमने 2 4 रिमूव किया है तो बस उसमें 6 एंड 8 रिमेन है, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे सभी एलिमेंट्स क्लियर करने हैं या सभी एलिमेंट सेट से डिलीट करने हैं तो उसके लिए क्लियर मेथड है। अगर मैं कहता हूँ कि x डॉट क्लियर तो इसने क्या किया कि जो भी x के पूरे एलिमेंट्स थे तो यहाँ पे 2 थे तो वो सभी क्लियर करके अभी हमको एम्प्टी सेट मिला है, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको सेट के ऑपरेटर्स, उनके कुछ फंक्शंस और मेथड के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड keep learning, keep coding and have fun. Thank you.